नमस्कार दोस्तों, मैं आप पहुंचा हूं आज बुढ़ाना तहसील में। अब बुढ़ाना तहसील में कस्सर समाज के लोगों ने धरना दे रखा है। देखो जी, गांव का नाम है अलीपुर अटेरना। धर्मशाला के लिए जो धर्मशाला बन जाती है ना, उसमें जो लड़कियों की शादी होती है, भाई मेहमान आ जाओ। आज की तारीख में छोटे छोटे जो घर होते हैं उसमें अगर 20-25 मेहमान आ जाए तो घर में जो लुटाने की व्यवस्था नहीं होती। तो इन लोगों ने सोचा भाई जैसे भी कोई अगर धार्मिक काम हो जाए, मीटिंग वगैरह हो जाए, लड़की शादी हो जाए, लड़कों की हो सगाई का टिक्का वगैरह लेने के लिए एक धर्मशाला के लिए एक जगह चिन्हित की थी। लेकिन कुछ गांव के जो लोगों ने भाई उसका विरोध करा, उस पर ऑब्जेक्शन उठ गया। वो धर्मशाला के लिए जो जगह थी ना जी, वो नहीं हो पाई। और इन लोगों ने भाई पक्का इरादा करके भाई धरने पे आ गए। और धरना भी देखे भाई पुलिस आसमान में रिजाई भी भीग जा उसमें, और धुंध पड़ रही और तुम घर बैठो भी जड्डा लग रहा होगा। लेकिन ये बेचारे जो रात दिन पड़े 8 दिन हो लिए पर इन्हें अफसरों पर कोई झूठ चल रही। और इसी बीच में देवेंद्र कश्यप जी आए कि भाई इन्हें क्या मैटर है क्या नहीं। देवेंद्र कश्यप जी का भी धरना चल रहा। हाँ जी देवेंद्र जी, क्या है ये, क्या मैटर है जी? मैटर ये हमारा अलीपुर अटेरना गाँव है और वहाँ पर एक धर्मशाला की बनाने के लिए हम लोगों ने कई बार हम भी वहाँ गए और सरकार प्रशासन से बार बार ज़मीन के अलॉटमेंट के लिए कह रहे हैं। प्रस्ताव भी कई बार हुए, प्रधान जी ने वहाँ के गांव ने किए और बाकी सब लोग बता देंगे। तो हम तो सीधी दो बात में प्रशासन को भी बात बता देना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज को जो मांग है वो जायज़ है और उसका जो भूमि है वो आवंटित की जाए। 7 दिन से हमारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और खुले आसमान में इतनी ठंड है, आदमी रजाई में तो बैठ नहीं पा रहा, कमरों में बैठ नहीं पा रहा। खुले आसमान के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ प्रशासन को कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए। ये भी इसी देश के लोग हैं। एक सवाल है, आपके लोग जो है झंडा ठारे संजीव बालियान जिंदाबाद। अब संजीव बालियान इन कस्सर समाज की समस्या को लेकर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ क्यों नहीं भाग आया, क्या कारण है? ओटी दे कर आएंगे, इन्हें काम भी नहीं होने के। नहीं, अगर संजीव बालियान जी नहीं आए तो उनका मुद्दा है अभी 2024 सामने है, तो आगे दिखा देंगे क्या होगा। तो हम तो जो प्रशासन है, शासन है, यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे ये अपील करेंगे, उनसे यही कहेंगे कि ये इतनी बड़ी मांग नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी मांग को पूरी करे और ये मांग हम लोग समर्थन पूरा अपने समाज को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी हम पूरा समर्थन करते हैं और हर तरह का समर्थन तन मन धन से हमारा रहेगा। और जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। देखिए उनको आ रहे भाई, मेरा समर्थन ना जितना भी मेरा से हो सका होगा। सर आप नाम बताओ। मेरा नाम श्याम कश्यप है, मैं गाँव अलीपुर अटेरना का रहने वाला हूँ। तो ये क्या मैटर होगा, क्यों धरने पर आना पड़ा? नहीं बताओ। सरकार तो अब कस्सबों की चल रही है, कश्यप राज के गाने बज रहे, कश्यप की आज सरकार करता उठ रहा है। तो क्या कारण है, आपके काम क्यों नहीं हो रहे? लगभग 6 महीने से हमारे समाज की एक मांग चल रही कि गांव में एक कश्यप धर्मशाला का निर्माण हो और निर्माण के साथ साथ में जिसमें गरीब दबे कुचले शोषित वंचितों की बहन बेटियों की बारात टिकाने का काम करें, क्योंकि हमारा गरीब समाज है। अब हमारे पास इतने बड़े बड़े गेट नहीं है जो हम अपनी बहन बेटियों की बारात टिकाने का काम करें। तो इस मुहिम में हमने माननीय एसडीएम साहब बुढ़ाना को भी प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने लगातार 6 महीने से हम लोगों को तहसील के चक्कर काटाते रहे कि देंगे देंगे देंगे। आज हम जब विवश हो गए तो 3 तारीख में हमारा एक आंदोलन था, धरना था। उसी धरने से हमने एक चेतावनी दी थी कि जब तक हमारी धर्मशाला का मांग पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और तो एसडीएम साहब ने हमें तत्काल 2 नंबर दिए जो गांव की लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आबादी पर मिले। अब एसडीएम साहब से हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई धर्मशाला कितनी दूर है वहाँ से? गुड़चड़ी देख लेंगे और तो इतनी दूर है वहाँ, वो लगभग जंगलों में है। 2 गाँव की 3 गाँव की। तो एसडीएम को पता नहीं भाई जंगलों में बारात टिका? तो ये तो उनके क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्र के लेखपाल है वो गुमराह कर रहे हैं। एसडीएम साहब खुद इसमें जांच करनी चाहिए थी कि भाई क्या गांव से 1.5 किलोमीटर दूर धर्मशाला बनती है। तो अब हमें जब आश्वासन मिला, हमने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आज हमें 7वां दिन है, लगातार हमें आश्वासन मिल रहा है, अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। सर्दी है, हमारे गांव के लोग बुजुर्ग हैं और जो आज बुजुर्ग है अगर पान फान में इनको कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। सर एक सवाल है, संजीव बालियान का झंडा लेकर तो कस्सर समाज के लोगों वो क्यों नहीं आ रहा है? इस समस्या को क्यों नहीं आ रहा? अब जा देखिए
कहा जाता है कि आज हम लोगों ने ये समाज भारतीय जनता पार्टी को लगातार 99% तक वोट दिया, समाज ने वोट दिया। आज उन्हीं समाज के हक अधिकार की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों ने पीछे हटे। आज कोई भी हम लोगों की इस समस्या को नहीं सुन रहा है, न सुनने लगा। देखिए भाई ये था शाम कश्यप, और शाम कश्यप जी बहुत हो रहे हैं। और मैं एक आदमी से जो, हाँ जी नाम बताओ जी। तो क्या मैटर है? तुम तो जो यहाँ बिल्कुल ना तो यहाँ टेंट लग रहा ना कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल ओस पड़ रही है। क्या कारण है, क्यों बैठना मंजूर कर रहे हैं यहाँ बैठने? बताओ जी। भाई हमारी एक गांव की समस्या है ज़्यादा, ये कश्यप धर्मशाला को लेकर, जिससे कि 5-6 महीने से हमारी धर्मशाला का जो एचएम साहब के कौन पास लोगों में जो हाँ, विरोध कर रहे हैं? हम कश्यप समाज से है। नहीं, विरोध करने वाले कौन लोग हैं? विरोध करने वाले लोग गांव के और जो है कुछ समाज से है, दूसरे समाज से है, और त्यागी हैं और कुछ सहनी है। तो उन लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? तो धर्म का काम है भाई, बनवा लो भाई। हम तो कह रहे हैं भाई ये सभी का काम है, इसमें धर्मशाला है, कश्यप समाज की धर्मशाला बन जाएगी और इसका तो सभी को फायदा है। पूरे गांव को अपनी बहन बेटियों की ब्याह शादी कर सके, बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, बारिश सवेरी अंधेरा हो जा वो उसमें टिक भी सके। भाई आजकल कोई अपने घर में अनजान व्यक्ति को टिकाता भी नहीं। देख भाई इन्हों कह रहे भाई अनजान व्यक्ति को कोई घर में टिकाता नहीं, कोई आ जा भाई, एक समाज की नहीं कोई भी आकर सुविधा भाई, पूर्व प्रधान है। और भाई भाई देखो ये जल रही आग, दिखा ये जल रही आग, और अपर भी दिखा दो भाई, पर है ये पेड्डा। और मैंने कह रहा भाई भाई ये पर है पेड्डा और ये जल रही आग, और किसी भी हालात में भाई ये हटने वाले नहीं। और बेचारे जो धर्मशाला एक व्यक्ति का काम नहीं, आने की कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, समाज का काम है। और ये बिल्कुल धरने पे बैठे हुए। मैं मास्टर नीरज चमार, जय हिंद जय भारत, बुढ़ाना तहसील से कर रहा जी। शाम के 6 बज रहे रिपोर्टिंग।